सो गाइज आप ही लोग के डिमांड पे बजाज ने लॉन्च किया अपना बजाज पल्सर 150 सीसी का ये बाइक। बिल्कुल आप लुक देख सकते हो, ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है। आप इसके फ्यूल टैंक पे देख सकते हो, पूरा का पूरा इसका ग्राफिक्स चेंज हो गया है, स्टिकर चेंज हो गया है। पीछे साइड से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी आपको स्टिकर सारे चेंजेस हो गए हैं। और इसके साथ साथ इसमें अब आपको पूरा का पूरा डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। तो क्या कुछ फीचर्स ऐड किया है इसमें, क्या ऑन रोड प्राइस निकल कर आता है 2024 में, लोन एंड फिनांस का क्या प्रोसेस है, मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देना होगा इस बाइक लेने के लिए, आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ओवरऑल इसका लुक देखो आप। इसके वाइजर सेक्शन के पास कंपनी ने छोटा सा चेंजेस किया है, बट अगर देखो तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है। स्टिकर, सबसे पहले यहाँ पे आप स्टिकर देखोगे तो ये तो चलो ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे अपडेट किया है ना, अब इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। यहाँ देख रहे हो, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट अब आपको इसके वाइजर सेक्शन पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ अपडेट करना चाहिए था, बट पता नहीं कंपनी वाले भूल गए या फिर क्या इशू है वो तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, एक और चीज़ करना चाहिए था। यहाँ पे इनका जो हेडलाइट है ना, वो आपको हेलोजन में आता है। इसको कम से कम एटलीस्ट एलईडी करना चाहिए था, बट ये उन्होंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इसके पीछे का क्या रीज़न है वो आई डोंट नो, बट यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, यहाँ हेलोजन ही बेस्ट है या फिर एलईडी को लाना चाहिए था? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बल्ब में है कोई दिक्कत नहीं है, चलो इससे बल्ब से कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे इसको हेलोजन की जगह पे एलईडी लाना चाहिए था। अब चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट की सस्पेंशन की तरफ। तो फ्रंट में इसका जो सस्पेंशन देखोगे ना, ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट का सस्पेंशन मिलता है। कंपनी ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। और फ्रंट की टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 90/90 सेक्शन का 17 इंच का टायर मिलता है। ये देख रहे हो, एमआरएफ का 90/90 सेक्शन का 17 इंच का टायर मिलता है। और ब्रेक डायमीटर की बात करें तो यहाँ पे अब आपको एबीएस के साथ मिलता है और 280 mm के आसपास इसका ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स मिलेगा। फ्रंट में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। एमआरएफ का टायर मिलता है रेड कलर के स्ट्रिपिंग के साथ। और इसका फ्रंट का फेंडर, ये जो लुक है ना, इस लुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है बाइक को। ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे फ्रंट के फेंडर सेक्शन के पास। इंजन सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप ये देखो, इसका जो इंजन है वो आपको 149.5 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको इसका इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर आपको 14 PS की मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कराती है। और टॉर्क की अगर बात करें ना तो 13.25 Nm की आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराती है, यानी 14 PS का पावर और 13.25 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। बहुत ज़्यादा चीज़ है भाई। इसके साथ साथ यहाँ पे बजाज का लोगो मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे इंजन काउल मिलता है। इंजन काउल में स्टिकरिंग देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्टिकरिंग मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी फिटेड आपको लेग गार्ड फ्री में मिलता है। और इसके साथ साथ सबसे अच्छा चीज़, फ्यूल टैंक के पास आप देखोगे बिल्कुल पल्सर 150 का एक स्टिकर देखने को मिलेगा। पल्सर यहाँ पे 3D में आता है, बट यहाँ पे इसकी बात करें तो ये आपको स्टिकर 150 का लिखा हुआ मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, स्क्रैच नहीं लगने के लिए आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक के पास गार्ड दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो बाइक है BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे है, यानी OBD2 के नॉर्म्स पे, यानी इस गाड़ी में इथेनॉल जब आएगा तो ये एडजस्ट कर लेगी। इसके साथ साथ कैपेसिटी की बात करें तो 15 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलती है। आप बताना इसका ओवरऑल लुक, सबसे पहले आप इसका लुक बता देना कैसा लगा आपको, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे देखो बैटरी पैनल के पास और इसके जस्ट अपोजिट साइड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट की तरफ आ जाते हैं तो एग्जॉस्ट आप देखोगे नॉर्मल में मिलता है। यहाँ पे प्लेट मिलता है वो ब्लैक कलर में। पीछे की सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे इंड्योरेंस में हाइड्रोलिक में 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन मिलता है, जो कि दोनों ही साइड सस्पेंशन मिलता है। आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ कर लो, थोड़ा और लो चाहिए तो यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ पीछे की टायर सेक्शन, पीछे का जो टायर सेक्शन देखोगे ना, वो 120/80 R17 120 mm चौड़ाई के साथ आपको 17 इंच का टायर मिलती है। और ब्रेक डायमीटर की बात करें ना तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग आपको 220-230 mm के आसपास आपको इसकी ब्रेक डायमीटर मिलती है। भैया 120 mm का टायर का आपको ये चौड़ाई मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सीट काउल के नीचे देखोगे तो 150 का आपको स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पर रेड और थोड़ा सा कुछ इस तरीके का आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। अगर बात करें पीछे साइड से तो ग्रैब
ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे देखोगे, ग्रैब हैंडल आपको स्प्लिट में मिलता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, आपको स्प्लिट में इसका ग्रैब हैंडल मिलेगा। और पीछे के टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका टेल लाइट को डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सेम है। पीछे से कोई खास वैसी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, और इस साइड से बात करें तो आपको यहाँ पे साइड गार्ड मिलता है और कंपनी फिटेड आपको फुटरेस्ट भी फ्री में मिलता है। एसेसरीज के तौर पे अगर बात करें तो कंपनी फिटेड आपको इसका मिरर, कंपनी फिटेड आपको आप फुटरेस्ट, लेडीज फुटरेस्ट, लेग गार्ड और साइड गार्ड, ये सारी चीज़ कंपनी फिटेड मिलता है। इसको कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके साथ साथ इसका चैन देखो, यहाँ पे चैन देख लो कितना ज़्यादा अच्छा, कितना मोटा चैन है। ये चीज़ है, चैन के ऊपर जो कवर है वो आपको पूरा का पूरा फाइबर का है कवर, तो जंग भी नहीं लगेगा, रस्टिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गियर सेक्शन की बात करें तो 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी मिलती है विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ यानी आपका बाइक का अगर स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ से देखोगे बजाज DTSI सिस्टम को अब यहाँ से इन्होंने हटा दिया है, ड्यूअल जो स्पार्क था वो हटा दिया गया है। हॉर्न सेक्शन की बात करेंगे तो सिंगल टाइप का हॉर्न मिलता है। यहाँ पे ओवरऑल अगर बाइक की लेंथ की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2035 mm की ओवरऑल लेंथ मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 165 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा सही है। और कर्व वेट की बात करें तो ये पल्सर 150 cc की है और इसका जो कर्वेट है वो आपको 150 kg का कर्वेट भी देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ इसमें एक और अच्छी चीज़ ना, यहाँ पे इसका जो हैंडल बार है ना वो आपको क्लिप ऑन बार हैंडल मिलता है। यहाँ पे देखो ये चीज़ है हैंडल बार। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपका गाड़ी कहीं गिर भी गया ना तो आपका जो हैंडल मुड़ने वाला चांसेस है वो नहीं होगा, ये इससे हैंडल मुड़ता नहीं है। क्लिप ऑन बार से ये फ़ायदा है जो कि आपको इस बाइक में ऑफर करा है कंपनी ने। इसके साथ साथ पूरा का पूरा डिजिटल कंसोल चेंज किया है। यहाँ पे देखोगे तो अब पहले पास लाइट वाला दूसरा आता था बट अब इसी में आता है। यहाँ पे ये पास लाइट हो गया, ये लो बीम और ये हाई बीम, लो बीम और ये पास लाइट, ठीक है। तो इस तरीके का आता है। एम का बटन है जिससे आप पूरा का पूरा इसके मीटर को कंट्रोल कर सकते हो इस बटन से। ये टर्न इंडिकेटर, हॉर्न आपको एक बार मैं चेकआउट कराता हूँ। ड्यूअल टोन का हॉर्न है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखोगे तो रेड कलर में इंजन किल स्विच मिलता है और यहाँ पे सेल्फ ऑप्शन मिलता है। ये जो है वो एक सेल्फ ऑप्शन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब आइए मीटर कंसोल पे दिखाते हैं। मीटर कंसोल को सबसे पहले एक बार यहाँ से ऑन करते हैं। मीटर कंसोल को ऑन करने के बाद ये देखो आप कुछ इस तरीके का इतना सारा फीचर्स मिलता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और इसके साथ साथ इसमें आपको मिलता है DTE फंक्शन, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखना है एक बार यहाँ से। अभी इंजन ऑफ, रिफ्यूल का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, 1 लीटर तेल में आपका ये बाइक कितना माइलेज देती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी 1 लीटर तेल में आपका ये बाइक कितना किलोमीटर चलेगी, वो चीज़ भी आपको ये इस बाइक में देखने को मिलेगा। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलता है, ABS सिस्टम मिलता है, इंजन मालवेयर फंक्शन मिलता है। ये आपको सारा चीज़ इसमें मिलता है जो कि एक नॉर्मल बाइक में एक अच्छे से इंसान को चाहिए प्रॉपर। अब चलिए बात करते हैं इस बाइक की लोन एंड फिनांस की क्या प्रोसेस है और माइलेज कितना देगी, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की बात करें ना तो हमारे यहाँ झारखंड डाल्टनगंज JPS बजाज में, ये जो JPS बजाज का डीलरशिप देख रहे हो ना, यहाँ पे इस बाइक की ऑन रोड प्राइस पड़ती है 1,44,000। 1,44,000 में इस बाइक की ऑन रोड प्राइस मिलेगी। इसके साथ साथ इसका जो लोन है ना वो आप अगर मिनिमम 25,000 to 30,000 डाउन पेमेंट करते हो तो आपका जो बाइक है वो 7 से 8% इंटरेस्ट रेट पे ये बाइक फाइनेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं लोन एंड फिनांस की। ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बता दिया। तो और ओवरऑल माइलेज कितना देगा, तो 150 सीसी की बाइक है तो ये आपको लगभग 45 to 48 kmpl का आपको ये माइलेज भी प्रोवाइड करेगा। 145 मतलब 150 सीसी का बाइक है, आपको ओवरऑल माइलेज आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये आपको माइलेज दे देगा। बट आप कमेंट पे बताना कि आपको इसका ओवरऑल लुक कैसा लगा, डिज़ाइन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।